जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि ये इथिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इस इथिक्स की लेक्चर सीरीज में जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो है दर्शन शास्त्र वाला पोर्शन, दर्शन शास्त्र का पोर्शन जिसमें क्या दिए हुए हैं आपके फिलोसफर्स दिए गए हैं। ठीक है, इन फिलोसफर्स की लिस्ट में अभी तक हम 6 फिलोसफर्स पढ़ चुके हैं, आपके 5 से 6 फिलोसफर, जिसमें आपके गुरु नानक हैं, कबीर हैं, तुलसी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, राजा राम मोहन रॉय हैं। ठीक है, इतने फिलोसफर अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो ये इनसाइट एकेडमी का ये आपका इथिक्स का लेक्चर सीरीज हो गया। इसके अलावा इनसाइट एकेडमी में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, इससे संबंधित जितने भी आयाम होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, उनके वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनको भी प्लेलिस्ट के माध्यम से एक्सेस करके देख सकते हैं। तो आज की इस इथिक्स की क्लास में, जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा, हम जिनको पढ़ने वाले हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनको आप आर्य समाज के प्रणेता, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जानते हैं। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो पढ़ेंगे, उनका क्या दर्शन था, उनका क्या चिंतन था समाज के प्रति, उनका चिंतन राष्ट्र के प्रति, उनका चिंतन अन्य नैतिक विचारों के प्रति क्या था, इस चीज को हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो पुराना पैटर्न है, जैसा कि आपको पता है कि हम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे इथिक्स की लेक्चर सीरीज में, कि सबसे पहले हम जो भी आपका फिलोसफर है उसका जीवन परिचय देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसका जो चिंतन है, उसका जो विचार है, ठीक है, उसको देखते हैं, और उसके बाद उसके विचारों की आज के परिस्थितियों में, आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, उस चीज को कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय। ठीक है, उनके बारे में कुछ सामान्य जानकारियां। तो जैसे कि उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, मूल शंकर तिवारी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था, या वास्तविक नाम क्या था, मूल शंकर तिवारी। उनका जन्म कब हुआ, 1824 में। देहांत कब हुआ, 1883 में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था उनका, टंकारा में। इनका कार्य क्षेत्र क्या था, समाज सुधारक थे। क्या थे, समाज सुधारक थे। ठीक है, उनकी उपलब्धि क्या है कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी है। तो ये इनका क्या था, सामान्य परिचय था। अब यहाँ पे आपके लिए इथिक्स के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है उनकी पुस्तकें। और उनकी पुस्तकों में जो विश्व प्रसिद्ध एक पुस्तक है वो क्या है आपका, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकें हैं उनकी, उसमें क्या है, ऋग्वैदिक भाष्य आता है, जन्मचरित्र, जन्मचरित्र उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, उनकी आत्मकथा है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू वेदांता, कुरान थ्रू काफिर्स काफिर्स आई, मतलब कुरान काफिर की नज़रों से, इस टाइप से इसका नाम रखा उनने। और इसके अलावा एक पुस्तक है व्यवहार भानु। तो ये उनकी क्या है, पुस्तकें हैं जो आपके लिए पेपर के लिए 2 मार्कर में इंपॉर्टेंट हैं, जहां पे आपको पुस्तक के रचयिता का नाम पूछा जा सकता है, या फिर दयानंद सरस्वती जी की पुस्तकों का नाम पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम दयानंद सरस्वती जी के विचारों में। तो दयानंद सरस्वती जी के जो विचार थे, जो दर्शन था, वो 3 रूपों में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है कुछ सामाजिक नैतिक चिंतन, दूसरा है धार्मिक या सांस्कृतिक चिंतन, और तीसरा है राजनैतिक चिंतन। जो उनका सामाजिक और नैतिक चिंतन है उसको भी हम अलग अलग उसमें रूपों में देख सकते हैं। पहला क्या था उनका सामाजिक नैतिक चिंतन, कुप्रथाओं के विरोध के रूप में। दूसरा, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, महिला उत्थान के लिए। तीसरा था जाति व्यवस्था या जाति प्रथा का विरोध करने के संबंध में। और चौथा था शिक्षा के प्रचार के संबंध में। ठीक है, तो कुप्रथाओं का विरोध, महिला अधिकारों की रक्षा, जाति प्रथा का विरोध और शिक्षा का प्रसार, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के क्या थे, विचार थे। इसके अलावा स्वामी जी का धार्मिक और सांस्कृतिक के उसमें विचार क्या था कि कर्मकांडों का उन्होंने विरोध किया, तर्कवाद पर उन्होंने जोर दिया, मानवतावाद का उन्होंने क्या किया, समर्थन किया, और वेदों की ओर लौटो का उन्होंने क्या दिया, नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, यहाँ पे कर्मवाद गलती से लिखा गया है, ये सिर्फ क्या है, वेदों की ओर लौटो का उन्होंने नारा दिया। ठीक है,
इसके अलावा आता है उनका राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार में उनने जो विचार दिए, तो आप उनके 3 विचारों को, राजनीतिक विचारों में उनका जो एक 3 विचार थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से परिचित है आप। वो क्या है? स्वभाषा, स्वसंस्कृति, स्वराज्य। ठीक है, मतलब अपनी भाषा हो, अपनी संस्कृति हो, अपना राज्य हो। इसके अलावा उनका एक और क्या विचार था राजनीति में? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसके संबंध में भी उन्होंने अपने विचार दिए थे। तो अब हम देखते हैं इन सभी विचारों को, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारों को विस्तार से। सबसे पहले चालू करते हैं सामाजिक या नैतिक विचार। ठीक है, सामाजिक नैतिक विचारों में हम इनको एक इंट्रो तरीके से अगर देखें, तो दयानंद सरस्वती जी ने उस समय के समाज में, तात्कालिक समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों का क्या किया? पुरजोर विरोध किया। उनको दूर करने के लिए उन्हें अपनी आवाज बुलंद की, उस हेतु उन्हें क्या किया? कार्य किया। तो इन जो कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों को उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया। उनका जो ये इस क्षेत्र में योगदान रहा, इस योगदान के कारण उनको सन्यासी योद्धा कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, इतिहास में सन्यासी योद्धा किसको कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। अब देखते हैं इनके सामाजिक नैतिक विचारों में जो पहला विचार आता है आपका, वो है कुप्रथाओं का विरोध। अब उस समय हमारे हिंदू धर्म में क्या कुप्रथाएं चल रही थी? बाल विवाह, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता, सती प्रथा। इन सब चीजों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें अपनी आवाज मुखर की। ठीक है, इन समस्याओं को उन्हें जड़ से समाप्त किए जाने हेतु क्या किया? प्रयास किया। इस प्रकार उनने कुप्रथाओं के अंत हेतु क्या रहे? सदैव प्रयास रहता है। और इन कुप्रथाओं को समाप्त करके उनने एक सशक्त समृद्ध समाज का निर्माण करने का प्रयास किया। इसके अलावा आता है महिला अधिकारों की रक्षा, महिला अधिकारों के रक्षक। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारी अधिकारों की रक्षा के सामाजिक एवं वैचारिक क्रांति का क्या किया? सूत्रपात किया। महिला अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? सामाजिक और वैचारिक क्रांति प्रारंभ की। मतलब सामाजिक वैचारिक क्रांति मतलब समाज के लोगों को क्या करना? जागरूक करना, उनके विचारों में क्या लाना? परिवर्तन लाना। उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार और धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन का अधिकार को क्या दिया? बल दिया। उन्होंने क्या बोला कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने, धार्मिक ग्रंथों को एक तरीके से लिखने और उन सब चीज़ों पे क्या करना? शास्त्रार्थ करने का अधिकार जो है वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए, और साथ ही साथ महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या था उनका एक विचार? वो है जातिवाद का विरोध। सीधी सी बात है, अभी तक हमने जितने भी विचारक पढ़े हैं उन सभी ने क्या किया है? इस समस्या का पुरजोर विरोध किया है। तो स्वामी जी भी वही काम करते हैं। स्वामी जी ने जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि जाति प्रथा या जाति व्यवस्था के कारण दलित वर्ग को अपमान और घुटन सहना पड़ता है। ठीक है, उन्होंने समाज को उन्नत, सशक्त और प्रगतिशील, समाज को क्या करना है? उन्नत करना है, सशक्त करना है, प्रगतिशील बनाना है। इसके लिए उन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने हेतु बाकायदा आंदोलन चलाया। पर गांधी जी की तरह ही, जैसे गांधी जी क्या करते थे? जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, उसी प्रकार इनने भी विरोध किया। पर गांधी जी की तरह ही ये भी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, और वो उस वर्ण व्यवस्था की बात चल रही है जो किस प्रकार आधारित हो? कर्म पर आधारित हो। उस चीज के ये भी समर्थक थे। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया था इनने। ठीक है, ऐसा क्यों किया इनने? इससे समाज में संतुलन बना रहता है और व्यवस्था के लिए कार्यों का विभाजन सही तरीके से होता रहता है। यही तर्क गांधी जी भी देते थे समर्थन के में। ठीक है, अब इसके बाद आता है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के प्रसार के संबंध में स्वामी जी के विचार क्या थे? कि स्वामी जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक, शारीरिक और आर्थिक विकास में भी क्या होती है? सहायक होती है। मतलब शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। वो सर्वांगीण विकास चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे आपका आर्थिक रूप से हो। इस प्रकार से स्वामी जी ने सभी समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से समझा और उनका समाधान समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इन सामाजिक समस्याओं को, सभी सामाजिक समस्याओं को समाप्त करके स्वामी जी
एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां रहने वाला प्रत्येक मनुष्य क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो। और उनका जो ये विचार था, ये कैसा विचार था, उपनिषदिक विचार था, ऋग्वैदिक विचार था, मतलब वहां से प्रेरित था। और वहां बात की गई है किस चीज की, कृणवंतो विश्वमार्यम, कृणवंतो विश्वमार्यम, मतलब विश्व आर्य, विश्व, इसका संधि विच्छेद करें क्या निकल जाएगा, विश्व आर्यम। ठीक है, मतलब संसार में ऐसे लोगों का निर्माण करना जो क्या हो, आर्य हो। आर्य क्या होता है, आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो इस प्रकार उन्हें सामाजिक समस्याओं के का समाधान करके आर्यों के निर्माण हेतु, सर्वश्रेष्ठ मानव के निर्माण हेतु प्रयास किया। अगला जो आता है आपका वो है धार्मिक सांस्कृतिक विचार। धार्मिक सांस्कृतिक विचारों के संबंध में स्वामी जी क्या मानते थे कि स्वामी जी ने धर्म को मानवीय रूप देने का क्या किया, प्रयास किया। इस चीज की उन्हें पूरी वकालत की और पुरजोर वकालत की, और मानव कल्याण और धर्म के लिए उन्हें वैदिक व्यवस्था को क्या माना था, सर्वश्रेष्ठ माना था। दो चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि उन्होंने धर्म को मानवीय रूप देने का प्रयास किया, धर्म को मानवीय रूप देने का प्रयास किया। और इस धर्म के तहत जो वैदिक व्यवस्था चली आ रही थी, ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था चली आ रही थी, उस ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था को उन्हें क्या माना था, सर्वश्रेष्ठ माना था। उस व्यवस्था को उन्हें मानव कल्याण का आधार माना था। अब यहाँ पे जो धार्मिक विचार आते हैं उनके, उसमें पहला आता है कि कर्म कांडों को उन्होंने क्या किया, खुलकर विरोध किया। स्वामी जी के द्वारा हिंदू धर्म में विद्यमान मूर्ति पूजा, अब उस समय हमारे यहाँ धर्म में समस्याएं क्या विद्यमान थी, आपके यहाँ पे है ना, हिंदू धर्म में क्या था, मूर्ति पूजा थी, बहुदेववाद था, पशु बलि थी, तंत्र मंत्र था। ठीक है, इन सभी चीजों को क्या किया गया, उनके द्वारा विरोध किया गया, अस्वीकार किया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या था, तर्कवाद पर जोर देना। स्वामी जी के द्वारा कहा गया कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, वैदिक मंत्रों के अर्थों को तर्क की कसौटी पर रखो, और अगर वो तर्कपूर्ण लगते हैं तो ही फिर उनका क्या किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करते हैं, मानववाद का समर्थन करते हैं। इसके संबंध में वो क्या बोलते हैं कि स्वामी जी ने मानवता को सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए मानवीय समस्याओं को हल करने में मानवीय मूल्यों को महत्व दिए जाने का समर्थन किया था। ठीक है, मतलब अगर आपको मानवीय समस्याओं को हल करना है तो उनके समाधान के लिए सदैव मानव को केंद्र में रखना पड़ेगा, सदैव मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च महत्व देना पड़ेगा। ठीक है, मानवीय लक्ष्यों को आपको सदैव, मानवीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपको सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं, धार्मिक विचारों में कर्मवाद पर विश्वास करते हैं। कैसे, तो स्वामी जी के कर्म के सिद्धांत में क्या करते थे, विश्वास करते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को संसार की कर्मभूमि में कार्य करते हुए उच्च की ओर सदैव अग्रसर होना चाहिए, अर्थात कार्यशील बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है कि मनुष्य को क्या बन के रहना है, कार्यशील बन के रहना है, सदैव सर्वोच्च की ओर देखना है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना है, सदैव अच्छे कर्म करना है। इसके अलावा वो एक बहुत बड़ा सिद्धांत देते हैं धार्मिक उसमें अपने विचारों में, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी जी ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत माना है। उनका मानना था कि जो वेद हैं वो स्वयं ईश्वर द्वारा, प्रभु द्वारा क्या किए गए हैं, निर्मित किए गए हैं। यही ईश्वरीय ज्ञान है, यही ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत है। इसलिए हमको क्या करना, सभी लोगों को वेदों को पुनः आत्मसात करना है। आत्मसात करना है मतलब हमको उन्हें स्वीकार करना है, हमको उनमें दी गई शिक्षाओं के प्रति क्या होना है, अग्रसर होना है। वैदिक शिक्षा को हमको क्या करना है, अपनाना है। वैदिक संस्कृति को हमको क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो ये उनका क्या था, वेदों की ओर लौटो का नारा था। इसके अलावा उनका जो विचार आता है अगला, वो है राजनीतिक विचार। हमने सामाजिक नैतिक विचार देखे, हमने धार्मिक सांस्कृतिक विचार देखे, अब अगला आता है राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक विचार में जो स्वामी जी के विचार थे उनको हमने देखा है कि वो स्वभाषा, स्वसंस्कृति, स्वराज, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन्हीं चीजों की बात करते थे।
तो हम देखते हैं कि वो इसके तहत क्या क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्वराज। देखो, हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चला, गांधी जी और अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में, तो आपका जो 20वीं सदी का पहला दशक था, 20वीं सदी का पहला दशक मतलब 1901, 2, 3 और 10 तक का लेकर जो काल था, इस दौरान स्वराज की बात बहुत ज़्यादा मुखर होकर के रखी गई अंग्रेजों के सामने कि हमको आप क्या दीजिए, सेल्फ रूल दीजिए, स्वराज दीजिए। पर ये जो स्वराज का सिद्धांत है हमारे देश के लिए सबसे पहले किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इस स्वराज के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने साफ साफ शब्दों में बोला। क्या बोला? कि एक बुरे से बुरे देसी शासक, विदेशी, एक बुरे से बुरा जो देसी शासक है वो भी अच्छा होता है एक अच्छे से अच्छे विदेशी शासक से। मतलब हमारा जो देसी शासक है, हमारा जो स्थानीय शासक है, हमारे देश का जो व्यक्ति है, जो हम पे शासन कर रहा हमारे देश का व्यक्ति है, वो कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, वो सदैव उस व्यक्ति से अच्छा रहेगा जो विदेशी शासक है, यहाँ के शासन कर रहा है विदेशी व्यक्ति, फिर भले ही वह कितना ही बढ़िया प्रशासन क्यों ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये उनका क्या था? स्वराज के संबंध में विचार था। इसके अलावा उनका स्वभाषा के संबंध में भी विचार था। और इनकी स्वामी जी जो यहाँ पे स्वभाषा की बात करते हैं तो वो हिंदी भाषा की बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनका स्वसंस्कृति के संबंध में भी विचार था। तो इसके माध्यम से, स्वसंस्कृति के माध्यम से स्वामी जी ने राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करना चाहा, भारत को प्रगतिशील उन्नतशील बनाना चाहा। उनका मानना था कि केवल वैदिक संस्कृति के माध्यम से ही क्या है, ये संभव है। ठीक है, इसके बाद आता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इन गुणों को स्वामी जी ने लोकतंत्र का क्या माना था? आधार माना था। आज भी हम इनको क्या है? आधार ही मानते हैं। ये चीजें हमारे प्रस्तावना में क्या है? वर्णित हैं। और इन चीजों को उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा हुआ है। वहां पे इसकी झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार स्वामी जी ने स्वभाषा, स्वसंस्कृति, स्वराज, स्वधर्म आदि के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा देने का प्रयास किया था। जैसा कि जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि इनने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रेरित किया अपने राजनैतिक विचारों के माध्यम से, और अपने सामाजिक और धार्मिक विचारों के माध्यम से उनने भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करके एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहा जो सशक्त हो, समृद्ध हो, सुशील हो। ठीक है, असमानताओं से क्या हो? परे हो, किसी भी प्रकार का कोई शोषित और शोषक वर्ग ना हो। ठीक है, और वो किस चीज पे, ये पूरा समाज किस चीज पे आधारित हो? वैदिक संस्कृति पर आधारित हो, वेदों को आत्मसात करता हो, वेदों के ज्ञान को क्या करता हो? फॉलो करता हो। पर इस फॉलो करने के दौरान वो तर्क का क्या रखता हो? महत्व देता हो, तर्कपूर्ण चीजों को महत्व देता हो। तो ये क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पूरा एक तरीके से उनका दर्शन था। अब देखते हैं कि स्वामी जी का जो ये दर्शन है इसकी आज की तारीख में प्रासंगिकता क्या है, क्या महत्व है इस चीज का। ठीक है, तो पहला महत्व जो निकल के आता है इनमें कि जैसे उनने राजनीतिक विचारों में अपने दिया कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। आज की तारीख में आप अपना संविधान उठाइए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप अपने संविधान के मौलिक अधिकारों में जाइए, समानता और स्वतंत्रता को बताया गया है। मतलब इन चीजों का महत्व बहुत ज्यादा है, तभी तो आज की तारीख में हमारे संवैधानिक मूल्य हैं। हम इनको आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं, हम संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इनको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कर्मवाद को प्रधानता देकर के राष्ट्र उन्नति करना। अब देखो, यहां कर्म का मतलब इस चीज से है कि जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है, जिस व्यक्ति का जो कर्म है, उसका वो
बिना किसी एक तरीके से भ्रष्टाचार के क्या करता रहे, सदैव पालन करता रहे। यहाँ पे भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ ये चीज नहीं होती है। देखो, भ्रष्टाचार का मतलब सामान्य तौर पे लोग क्या समझते हैं कि अगर आप कुछ धन के संबंध में क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, आप किसी से घूस ले लिए, आपने घूस कोई काम कराने के लिए घूस दे दिया, ठीक है, तो मॉनेटरी लेवल पे जब आप कोई भ्रष्ट काम करते हैं तो अब भ्रष्टाचार बोला जाता है। ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार का मतलब, अगर आप नीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, जब आप धन के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ बात कर रहे होते हैं भ्रष्टाचार की, तो आप किस चीज में बात कर रहे होते हैं, एक तरीके से राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे होते हैं। पर भ्रष्टाचार को हम जब नीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर आप अपने नैतिक मूल्यों का, अगर आप अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, तो भी आप क्या हैं, भ्रष्ट व्यक्ति हैं एक। अगर आप चौराहे में लगे हुए सिग्नल का पालन नहीं करते हैं, लाइट्स का पालन नहीं करते हैं, तो भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वो भी क्या है, भ्रष्टाचार है, नीति शास्त्र की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, ठीक है। तो वहां पे इस चीज की बात की जा रही है। इसके अलावा तर्कवाद को प्रधानता देकर के सामाजिक विद्वेष को कम करना, तर्कवाद को प्रधानता देकर के सामाजिक विद्वेष को कम करना, जैसा कि स्वामी जी ने पहले भी हमने देखा ऊपर बोला हुआ है कि आप वेदों की ओर लौटिए, वैदिक सभ्यता को अपनाइए, वैदिक संस्कृति को अपनाइए, उस चीज को बढ़ावा दीजिए, वैदिक श्लोकों का पठन पाठन कीजिए। पर आपको इन सभी चीजों को करने के दौरान सदैव किस चीज को सर्वाधिक महत्व देना है, तर्क को महत्व देना है। अगर लॉजिकली वो चीज सही है तो ही आपको क्या करना है, उसको अपनाना है, ठीक है। इसके अलावा इससे क्या होगा, जब आप लॉजिकल काम करेंगे तो सामाजिक जो विद्वेष है, सामाजिक विद्वेष मतलब जो सामाजिक भेदभाव है, सामाजिक जो मनमुटाव है लोगों के मध्य, वो कम होगा। इसके अलावा जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया था। आज की तारीख में अनुच्छेद 17 आपका जाति व्यवस्था से पूरा डील करता है, अस्पृश्यता के अंत करने की बात करता है, तो प्रासंगिक है उनका विचार आज भी। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, आज की तारीख में महिलाओं का सशक्तिकरण एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है, चुनावी मुद्दा बन गया है, मतलब कितना ज्यादा प्रासंगिक है उनका वो विचार आज भी। इसके अलावा शिक्षा का प्रसार, आपको ही पता है शिक्षा का प्रसार क्यों आवश्यक है, कितना ज्यादा आवश्यक है, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है आज की तारीख में भी। इसके अलावा क्या था उनका, मानवतावाद। क्या था, मानवतावाद। मतलब यहाँ पे क्या होना है, आपको जो भी समस्याएं हमारे समाज में विद्यमान हैं उनके समाधान के लिए मानवीय गुणों को महत्व देना है। ये मानवीय गुण क्या है, तो समानुभूति, सहानुभूति, दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, ये सभी गुण क्या हैं, मानवतावादी गुण हैं, मूल्य हैं। इनको आपको अपने जीवन में क्या करना है, अपनाना है, आत्मसात करना है, पालन करना है, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का दर्शन था, और उनके दर्शन की आज के तारीख में क्या प्रासंगिकता है, साथ ही साथ हमने वो भी देखा। तो अब आज का वीडियो यहीं समाप्त होगा। वीडियो समाप्त करने के पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य जो MPPSC और व्यापन संबंधित वो हैं, फैक्ट्स हैं, सब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं, उनको देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।